स्वागत है जी आपका। कोच की खोज जारी है और इस खोज पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कई दिलचस्प नाम दिखाई दे रहे हैं। हम संभावनाओं की जब वो लिस्ट खंगाल रहे हैं तो हमें कुछ नामों के बारे में और पता चल रहा है। आज उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अगले 3 साल की जो क्रिकेट होगी आपकी, कम से कम 2027 तक की जो क्रिकेट होगी वो डिफाइन होगी इस एक कोच के नाम पर। ऑब्वियसली ट्रांजिशन बहुत आने वाला है। रोहित रहेंगे नहीं रहेंगे इन 3-4 सालों में, विराट का क्या होगा, क्या वो कोई एक फॉर्मेट छोड़ देंगे। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के बीच जो सबसे अहम शख्स खड़ा होगा इन आने वाले 3-4 सालों में वो आपका हेड कोच होने वाला है। तो उन पर बात करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे नाम हैं, उन नामों पर हमने चर्चा की हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ चीजें बाकी हैं क्लियर होने के लिए, उस पर बात करने वाले हैं इस डिस्कशन में। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कब रफ स्पोर्ट्स हिंदी में वीडियोस आ रहे हैं। दादा, क्या लग रहा है? क्या कुछ नए नामों की चर्चा, नया शोर शुरू हुआ है? क्योंकि अब 3 दिन हो चुके हैं जब जय शाह साहब ने इस बात का ऐलान किया कि इस तरह की एक चीज निकल कर आ सकती है। क्या क्या कुछ हो रहा है अभी? क्या इसको लेकर के कोई गहमा गहमी है, कोई पसंद नापसंद, कुछ नाम जो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस चीज के बारे में पता हम्म। चल पा रहा अभी तो ज्यादातर ठंडा ही माहौल है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप पे ही ज्यादा फोकस है और इंटरव्यू प्रोसेस भी को जब एडवर्टीजमेंट आएगी बाहर उसके बाद एप्लीकेशन जाएंगी, उस एप्लीकेशन से शॉर्टलिस्ट होंगे लोग, उसके बाद वो इंटरव्यू वाला प्रोसेस होगा जो आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के दौरान होने वाला है। ये पूरा प्रोसेस T20 वर्ल्ड कप के दौरान होने वाला है। 2021 में जब आपको याद होगा रवि शास्त्री हटाए गए थे, राहुल द्रविड़ लाए गए थे, तो वो मैच चलते हुए इंडिया का मैच चल रहा था तब लोग, मुझे साफ तौर से याद है, शायद हम लोग अबू धाबी के उसमें बैठे थे, प्रेस बॉक्स में बैठे थे, इंडिया का मैच चल रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड के साथ था या किसी के साथ था, मतलब उसी ग्रुप स्टेज का मैच था। तो तब हम लोगों के पास वो बीसीसीआई की प्रेस रिलीज आई कि रवि शास्त्री हैज बीन राहुल द्रविड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच। तो हम लोग सारे सरप्राइज थे क्योंकि मैच चल रहा है वहां पे ग्राउंड में और आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी। तो पूरा प्रोसेस वो T20 वर्ल्ड कप के बीच में हुआ था और एंड आई थिंक सेम चीज इस बार भी होने वाली है। बट क्योंकि राहुल द्रविड़ है, इंडिया के लिए इतना खेल चुके हैं, फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, हालांकि रवि शास्त्री भी फॉर्मर कैप्टन रहे थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स उस टाइम पे 80s के टाइम पे रहे हैं। बट द्रविड़ को आई थिंक ये लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे और ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और वर्ल्ड कप एक बार जब खत्म हो जाएगा या इंडिया का सफर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगी। वीवीएस लक्ष्मण का नाम तो साफ साफ फेवरेट है क्योंकि वो एनसीए के अभी हेड कोच है, एनसीए के चीफ है वहां पे। इंडिया के शैडो टूर्स हो गए, इंडिया ए के टूर्स हो गए, इंडिया के टूर्स हो गए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, एशियन गेम्स, इन सब जगह में वो जा रखे हैं, उनके सपोर्ट स्टाफ जा रखी है, दे नो द प्लेयर्स वेल, रिस्पेक्ट करते हैं प्लेयर्स वीवीएस लक्ष्मण की। अगेन बहुत रेप्यूटेबल एक प्लेयर रहे हैं अपने दौर में, तो वो रिस्पेक्ट है उनके पास। और कोचिंग वाइज भी जितना सुनने में आया कि प्लेयर्स उनके उनके जो एक मॉडर्न डे टैक्टिकल थिंकिंग का सेटअप है उस पे वो भरोसा रखते हैं, वो उनपे उस चीज को वो लोग पसंद करते हैं। कोच क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि आपने जैसे कहा कि ट्रांजिशन फेज में रहेंगे, रोहित रहेंगे कि नहीं आगे चल के, विराट का क्या होगा, क्या जसप्रीत बुमराह एक फॉर्मेट छोड़ देंगे, अश्विन का भी एक पैग एंड आ चुका है, जडेजा का भी पैग एंड आ चुका है करियर में। सो इस बार काफी ट्रांजिशन होने वाला है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे द्रविड़ के अंडर ही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में हालांकि थोड़ा बहुत ट्रांजिशन हुआ है बट बाकी फॉर्मेट्स में भी अब बॉलिंग डिपार्टमेंट, पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट जिसकी इतनी चर्चा हुई थी, शमी के बाद कौन, उमेश अब इतना ज्यादा खेलते हैं नहीं, बुमराह क्या लगातार खेल पाएंगे, तो आपको एक पेस बॉलिंग का पैक भी बनाना है जो सिराज को टेस्ट क्रिकेट में असिस्ट कर पाए, दूसरे फॉर्मेट्स भी खेल पाए, तो ट्रिकी होगा। बट मेरे हिसाब से वीवीएस लक्ष्मण अभी फेवरेट है। इसमें जो एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस लिहाज से देखेंगे कि एक जो क्रिटिसिज्म राहुल द्रविड़ का होता है वो कई बार इस बात को लेकर के होता है या डिफेंसिव माइंडसेट है या T20 वाला माइंडसेट नहीं है, इसको लेकर के आपको लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण की अगेंस्ट जाती है? क्योंकि दोनों एक ही तरीके से सोचते थे, दोनों खेलते एक ही तरीके से थे। आपने हालांकि इसका जवाब पिछले जवाब में भी दिया कि भाई प्लेयर्स में रिस्पेक्ट है, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बट ये वाली चीजें आपको लगती है जो हम इंडिया के लिए हमेशा कहते हैं भाई 10 साल पहले की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, एक एक पुराने पैटर्न पे खेल रहे हैं? आज की दुनिया एक नया T20 क्रिकेट खेलती है, हम अलग तरीके का T20 क्रिकेट खेलते हैं। इसको लेकर के क्या रुख हो सकता है कि किसी मॉडर्न डे या मॉडर्न अप्रोच या फिर फॉरेन कोच के पास जाया जाए रादर देन, और फिर वो जो एक मेंटल ब्लॉक है जिससे शायद हम निकल नहीं पा रहे हैं, जो फाइनल सेमीफाइनल्स की है,
उससे निकलने के लिए क्या ऐसा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला प्लेयर लाया जाए और जो T20 क्रिकेट को भी मॉडिफाई कर सके? अब देखिए, लक्ष्मण के ऊपर में राहुल द्रविड़ की क्रिटिसिज्म क्यों होती है इस बार, क्योंकि वो काफी स्टैट्स ड्रिवन, डेटा ड्रिवन कोच है, काफी एनालिटिकल ड्रिवन कोच है, एनालिसिस ड्रिवन कोच है राहुल द्रविड़। पर उसको वो किसी तरह T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। राहुल द्रविड़ का अगर हम देखें, वो सिर्फ इस टेन्योर में एशिया कप ही जीते हैं, बाकी नहीं जीते। एशिया कप भी बहुत लकी थे, क्योंकि वो सिराज का स्पेल आ गया था, लाजवाब स्पेल था, वरना वो वॉश आउट ही होता। रिजर्व डे पे भी पूरी दिन श्रीलंका में बारिश हुई थी, तो वो काफी लकी थे वहां पे। तो एशिया कप ही एकमात्र ट्रॉफी है जो राहुल द्रविड़ ला पाए हैं इंडिया टीम के लिए, जो प्रीवियस कोचेस भी कर चुके हैं, रवि शास्त्री हो या उससे पहले हो, वो एशिया कप में इंडिया डोमिनेंट रही है हमेशा से। बाकी के आईसीसी ट्रॉफीज नहीं आए, T20 फॉर्मेट्स में इंडिया अच्छा नहीं कर पाई, और इसी वजह से थोड़ा सा वो एक पिंच रह जाता है कि यार आप इतने डेटा ड्रिवन कोच हो, बट आप अपने प्लेयर्स को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको एक अटैकिंग दूसरे माइंडसेट से खेलना पड़ेगा। आप वही सेम प्लेयर्स को आप बैक करते रह गए जो कि आपसे पहले भी थे टीम के इर्द गिर्द। वहीं पे राहुल द्रविड़ का क्रिटिसिज्म आता है। लक्ष्मण जब सनराइजर्स हैदराबाद में थे, तब डेविड वार्नर भी आई गेस उसी टीम का पार्ट थे, उसी टीम का पार्ट हुआ करते थे, और उस टाइम पे एसआरएच ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। और इंडिया में भी जब वो एशियन गेम्स में भी जब गए, दूसरे टूर्स में भी जब गए, तो अटैकिंग अप्रोच के साथ खेली है, चाहे वो दीपक हुडा का सेंचुरी हो जाए, चाहे वो एशियन गेम्स में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल का डोमिनेट करना हो जाए, ये सब उनके अंडर ही हुई है। तो आई एम प्रिटी श्योर लक्ष्मण अगर आएंगे तो नए प्लेयर्स भी रहेंगे जो अभी एनसीए में है या जो अभी इंडिया में रिसेंटली रिसेंटली आए हैं। सो इन्हीं बच्चों के साथ आप लोगों को खेलना पड़ेगा आगे चल के। और रही बात फॉरेन कोच की, आई थिंक थोड़ा सा वो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है फॉरेन कोचेस में। हमने लास्ट दो सत्र से देखा है इंडिया में कि आप इंडियन कोचेस का प्रेफरेंस ज्यादा हो रहा है, और अब शायद समझ गई है कि कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, आपके प्लेयर समझ नहीं पाते, आपको ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है। कल्चरल माइंडसेट तो है ही, आप अगर क्लैश करते हो तो बहुत जल्दी रिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इंडिया नहीं खेले हुए, आप बोल सकते हो अरे हटो क्या कर रहे हो आप, जैसे पहले ग्रेग चैपल के टाइम पे हुआ था। वो चीज इंडिया नहीं चाहती कि रिपीट हो। सो आई डोंट थिंक कि फॉरेन कोचेस में नाम काफी सारे हैं, माइक हेसन है, जस्टिन लैंगर है, टॉम मूडी है, ये लोग, इन लोगों ने एंडी फ्लावर है, इन लोगों ने पहले भी अप्लाई कर चुके हैं कहीं ना कहीं इंडियन टीम के कोचिंग सेटअप के आसपास, बट कभी मौका नहीं मिला इन लोगों को। तो आई डोंट थिंक इस बार फॉरेन कोच आएगा, इंडियन कोच ही आएंगे। उसमें आप गंभीर का नाम भी बोल सकते हो, आशीष नेहरा का नाम भी बोल सकते हो, चंद्रकांत पंडित का नाम भी बोल सकते हो, वीरेंद्र सहवाग का नाम बोल सकते हो। प्लेयर्स बहुत सारे अवेलेबल है, कौन अप्लाई करेगा वो देखने वाली बात होगी, बट इस टाइम पे खड़े होकर वीवीएस लक्ष्मण बहुत लाइक्लीहुड है कि वो राहुल द्रविड़ को से टेक ओवर करे और उनको सक्सीड करे आगे। एक लास्ट सवाल ये है कि इसमें कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम लगता है, कोई एक ऐसा नाम जिसको लेकर के आप देखो कि भाई लास्ट मिनट अप्लाई होता है, या फिर बीसीसीआई भी कई बार अपने अपने हिस्से से ये करती आई है? वीरेंद्र सहवाग का याद हम्म। है, उन्होंने सहवाग को बोला था कि तुम अप्लाई करो, तुम कोच बनोगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वीरेंद्र सहवाग ने भी एक प्रेजेंटेशन दी थी जो उस वक्त की सीएसी होती थी, सचिन तेंदुलकर, राइट। सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण को। तो कोई एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नाम, क्या आशीष नेहरा नारियल पानी पीते पीते एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं गोवा से, या फिर कोई और नाम चंद्रकांत पंडित के रूप में कोई नाम, बाकी और कोई भी नाम? आशीष नेहरा को पहले भी इनफॉर्मली अप्रोच किया जा चुका है कि आप अब इंटरेस्टेड रहोगे कि नहीं, बट उस टाइम पे, एक साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था। वर्ल्ड कप नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अभी आई एम हैप्पी विद गुजरात, क्योंकि गुजरात अच्छा कर रही थी पिछले 2 सालों में। इस साल उनका अच्छा नहीं गया है, कैप्टन में बदलाव आया है, टीम में काफी चेंजेस आए हैं। तो क्या अभी वो गुजरात में उतने ही खुश है या उतने ही सेटिस्फाइड है अपने जॉब से, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक साल में चेंज हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है जिस हिसाब से इंडियन क्रिकेट बदलती है। फॉरेन कोचेस में आई थिंक अगर कोई लाइक्लीहुड नाम है जो आ सकता है, वो जस्टिन लैंगर ही है, क्योंकि वो कल्चरल जिस टाइप से वो लखनऊ सुपर जायंट में है और कल्चरल कल्चरल डिफरेंस को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। चंद्रकांत पंडित, आई डोंट थिंक कि इतने हेडस्ट्रॉन्ग कोच की जरूरत होगी। मैंने सुबह 11 बजे के लाइव में भी यही कहा था कि काफी हेडस्ट्रॉन्ग कोच है, और आपको अभी इस टाइम पे इंडियन कोच सेटअप में ऐसे लोग चाहिए जो आपको मैन मैनेज कर पाए बहुत अच्छे से। तो आई डोंट थिंक चंद्रकांत पंडित वो क्वालिटीज ला पाएंगे, मैन मैनेजमेंट वाला क्वालिटीज ला पाएंगे।
बट इंटरेस्टिंग होगा कि अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई फॉर्मर क्रिकेटर आता है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 5 साल पहले तक जो रिटायर हुए थे या 5 साल पहले जो रिटायर हुए थे वही एलिजिबल है कोचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करने के लिए। यस, तो वही है, धोनी और रैना का नाम लेने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि अभी उन्हें 5 साल नहीं हुए। तो ये डिस्कशन है, जैसा मैंने कहा, आगे एप्लीकेशन आएंगे तो इस पे और क्लैरिटी आएगी, फिर चर्चा करने में और मजा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस डिबेट को यहीं एंड कर रहे हैं। शुरुआत में जैसा कहा था, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद का कोच बता सकते हैं जो टीम इंडिया के लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच। लेट्स स्पोर्ट्स हिंदी देखते रहिए।